तो कल एक तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का रॉन्ग आंसर मिला था, सिंपल इंटरेस्ट वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे थे. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. एंड इस रेट्स वाला पार्ट में आई डोंट नो व्हाई बट ऑल द स्टूडेंट्स जनरली हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द बिगिनिंग. जो जिसको ज़्यादा कंफ्यूजन है ना उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस पार्ट में. So we're going to be looking at quarterly compounding rates, monthly compounding rates, etc. That is what we're going to be. I thought कुछ screen पे डाल. Monthly compounding rate, quarterly compounding rate. That is what we're going to be looking at. So say for example, I have let's say 12% compounded. Annually से start करेंगे. Annually, semi-annually, quarterly, monthly. So how does this work and how do we compare between these? So simple interest, compound interest का I'm assuming तुम लोग को अच्छे से difference समझ में आ गया है. Now when I'm looking at this, सबसे पहले you have to understand quoted interest rate या stated interest rate या annual rate अगर मैं बोलूँ तो नॉर्मली अगर आप कोई बैंक के पास जाओगे और सपोज 12% क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो आपको ये नहीं बोलेगा कि 4% क्वार्टरली मिलेगा, मतलब हर क्वार्टर में या हर 3 महीने में 4% मिलेगा, ऐसे कोई नहीं बोलता है. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अच्छा लेट मी स्टार्ट विद दिस फर्स्ट देन आई विल एक्सप्लेन. सो एनुअली का मतलब टाइम 0 पे आपने अगर इन्वेस्ट किया 1 रुपी, दैट विल बिकम ऑलवेज 1.12 यहाँ पर एट द एंड ऑफ 1 ईयर. एनुअल मतलब कि आपको जो इंटरेस्ट है वो एनुअल बेसिस पे दिया जाएगा. सो इफ एट टाइम 0 आई डिपॉजिट अ 1 रुपी एंड अब थोड़ा सा ना वी आर गोइंग टू यूज 1 इंस्टेड ऑफ 100. स्कूल में क्या होता था ना, नॉर्मली अगर तुम लोग को याद होगा स्कूल में ज़्यादातर हम लोग लेट्स टेक x इक्वल टू 100 का एग्जाम्पल लेते थे. कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले सम्स जो थे, यूनिटरी मेथड थे, इफ यू गाइज रिकॉल, हम लोग जनरली थोड़ा सा 100 का एग्जाम्पल ज़्यादा यूज़ करते थे. बट यहाँ पर वी आर गोइंग टू बी यूजिंग 1 का एग्जाम्पल बिकॉज 1 बिकम्स इतना, तो डेसिमल में मेरे को 0.12 इज बेसिकली 12% और 0.12 इज इक्वल टू 12%. 12 इज नॉट इक्वल टू 12%. 12% का मतलब है 12/100 दैट इज 0.12, राइट. सो वी आर गोइंग टू बी यूजिंग मोर ऑफ 1 विद द एग्जाम्पल. एंड मैथ्स कुछ नहीं हो रहा, उसको लेकर के वापस से इरिटेट मत होना. सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? आई एम गोइंग टू बी पेड इंटरेस्ट ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस. सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयर करके. हाफ ईयर करके मतलब इफ आई एम लुकिंग एट टाइम 0, 6 months, 1 year, मैं अगर आज डिपॉजिट करूंगा यहाँ पे 1 तो ये मेरे को 1.06 यहाँ देगा. मेरे को इंटरेस्ट जो मिलेगा वो एवरी 6 months बेसिस पे मिलेगा. एंड द इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्टेटेड ऑन अ पर एनम बेसिस. सो इफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू टेल यू और इफ डेटा में कहीं पे भी लिखा है कि द इंटरेस्ट रेट इज 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 के ऊपर आपको 12% 6 months में मिला 1.12, फिर वापस से 12% 6 months में मिला. वैसे नहीं होता है. द रेट्स आर ऑलवेज कोटेड और स्टेटेड ऑन अ पर एनम बेसिस. कोटेड का मतलब क्या? लिखने का तरीका कि पर एनम बेसिस पे ही कोट होता है रेट्स. और ये जरूरी नहीं है, आई डोंट हैव टू राइट 12% पर एनम. आई कैन सिंपली राइट 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब 12% पूरे साल का इंटरेस्ट है जो आपको 6 महीने में मिलता है. टेल मी, आर यू फॉलोइंग दिस? सो अपने कभी भी 12 मतलब इसका मतलब ये नहीं है, आई विल नॉट राइट 6% सेमी एनुअल रेट. मैं इसको कभी भी ये नहीं लिखूंगा कि 6% इज योर रेट रिसीवेबल 6 months में. ऐसा नहीं लिखते हम लोग कभी. लिखने का तरीका, कोट. हाउ डू यू प्रोवाइड अ कोट? तो से फॉर एग्जांपल आपको कोई सामान खरीदना है, आप उसको बोलते हो मेरे को कोटेशन प्रोवाइड करो. वो कैसे कोटेशन प्रोवाइड करेगा? विद जीएसटी प्रोवाइड करेगा, रूपी टर्म्स में प्रोवाइड करेगा. दैट इज कोट. सो जो इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, वेदर यू आर डीलिंग विद बैंक्स, वट एवर यू आर डूइंग विद, यू विल बी गिवन द रेट्स ऑन अ पर एनम बेसिस. हाँ, इंटरेस्ट का फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको कितना रेगुलर लेवल पे इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज इट कुड बी एनुअली. अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो मे बी हम लोग एनुअल ही मान के चलते हैं. दैट आज अगर आप 1 डिपॉजिट करोगे तो 12% के साथ 1 ईयर के एंड पे यू आर गोइंग टू गेट 1.12. सेमी एनुअली इज दैट इफ आई डिपॉजिट 1 टुडे, आई एम गोइंग टू गेट 1.06 इन 6 months. एंड हम लोग ये अज्यूम करेंगे
कि 0.06 वापस से री इन्वेस्ट होगा। 1.06 के ऊपर में अब आपको 6% मिलेगा, which is going to be equals to how much? 1.06 square, which is equal to 1.1236 आएगा शायद, एक बार चेक करो। दैट इज, अब वो -1 वो सब मैं, अच्छा अभी कहीं पे मैं -1 लिखने लग भूल जाता हूँ तो स्टूडेंट इज लाइक -1 नहीं लिखा है, गलत है क्या फॉर्मूला? अभी वो सब मत सोचो, अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, फ्रॉम द लॉजिक। 1 becomes 1.1236, मतलब इट इज इम्प्लाइंग 12.36% इफेक्टिव रेट। इसको हम लोग इफेक्टिव एनुअल रेट बोलेंगे या इफेक्टिव एनुअल यील्ड बोलेंगे। आई नो लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इन टुगेदर, गिव इट 5 minutes, ये होने दो, समझ में आएगा। इफेक्टिव मतलब क्या? इफेक्टिवली अगर मैं आज बैंक में $1 डिपॉजिट करूं, ₹1 डिपॉजिट करूं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द अमाउंट आई विल रिसीव। कंपाउंडिंग बैंक कुछ भी कर रहा है, हाँ अगर बैंक सेमी एनुअल देगा तो मैं सेमी एनुअल टर्म पे घर पे पैसे नहीं लेके आऊंगा। आई एम गोइंग टू बी पुटिंग द मनी इन द बैंक ओनली। सो अल्टीमेटली इफ आई गो टू द बैंक एट टाइम 0, आज मैं अगर $1 डिपॉजिट करूं, ₹1 डिपॉजिट करूं, तो एंड ऑफ 1 ईयर पे मेरे को बैंक से कितना रुपया मिलेगा? दैट इज द इफेक्टिव एनुअल यील्ड। इफेक्टिव क्यों? इफेक्टिव किस चीज से? कि इंटरेस्ट के ऊपर अगर बीच में इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट जोड़ेंगे, जो भी करके इफेक्टिवली फाइनली एंड ऑफ द ईयर मेरे को कितना मिल रहा है ये बताओ। दैट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? सो एनुअल केस में व्हेन आई डिपॉजिट 1, सेम 12% रेट एनुअल है, 12% ही लिखते हैं इसको, 6% नहीं लिखते हैं। सो इफ आई हैव अ 12% एनुअल रेट, 1 becomes 1.12 in 1 year. If I have a 12% semi-annual rate, 1 becomes 1.1236 in 1 year. क्यों ये 0.36 कहां से आया? This 0.36 is coming on this, ये जो 6 के ऊपर का 6% है वहीं से ये 36 आ रहा है। 1 becomes 1.06। ऊपर वाले में क्या था? 1 के ऊपर में पूरा साल मिलकर के आपको 12% रेट मिला, बट यहां पर आपको 12% रेट है, बट इट इज सेमी एनुअल पेएबल। तो अगर 12% एनुअल का रेट हुआ तो सेमी एनुअल का कितना हुआ? 6%, 12/2 6। सो 6% आपको दिया जा रहा है यहां पर, तो वो 6% जो आपको मिला वो भी री इन्वेस्ट हो रहा है ना। यहां पर 1 इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, 1 इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड। लॉजिक समझो कहां से आ रहा है एक्स्ट्रा रुपया। यहां पर 1 इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, बट यहां पर 1.06 इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड। सो 0.06 6 मंथ्स के लिए ज्यादा इन्वेस्टेड है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां से लेकर के यू गॉट दिस 12.36%। दिस 12.36% सॉरी इज योर इफेक्टिव एनुअल यील्ड या इफेक्टिव एनुअल रेट, वट एवर यू कॉल इट। कि इफेक्टिवली आज अगर कोई 1 डिपॉजिट करेगा तो एंड ऑफ 1 ईयर उसको क्या अमाउंट अक्रू होगा, व्हाट इंटरेस्ट, व्हाट रेट, व्हाट यील्ड इज ही जनरेटिंग, इज ही अर्निंग। टेल मी, आर यू फॉलोइंग दिस? अच्छा, अभी एक बार थोड़ा सा और आगे करा देता हूं, फिर आई हैव अनदर क्वेश्चन, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दैट। सो नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट क्वार्टरली, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। टाइम 0 पे क्वार्टरली मतलब एवरी क्वार्टर आई एम गेटिंग इंटरेस्ट, एवरी क्वार्टर आई एम गोइंग टू बी पेड इंटरेस्ट। 12% रेट हमेशा 12% फॉर्मेट में ही लिखेंगे, एनुअल रेट के फॉर्मेट में ही बोला जाएगा। सो इफ आई हैव अ 12% क्वार्टरली रेट, मतलब पर क्वार्टर मेरे को कितना अमाउंट मिल रहा है? 12% डिवाइड बाय 4, दैट इज 3%। सो इफ आई डिपॉजिट अ 1 ओवर हियर, इट विल बिकम 1.03। अगर आप अपने पैसे 3 मंथ्स में बैंक से निकाल लेते हो तो आपको 1.03 घर ले जाने को मिलेगा। 1 becomes 1.03 in 3 months। बैंक अगर आप सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मेट में अगर इसको देखना चाहोगे, सपोज आई वांट टू टेक 3 होम, देन व्हाट विल हैपन? यू डिपॉजिट 1 ओवर हियर, 3.03 घर ले जाओ। अगर 0.03 घर ले गए तो कंपाउंडिंग होगा कि नहीं होगा? फिर नहीं होगा, तो 1 ही री इन्वेस्ट होगा। 1 के ऊपर वापस यू विल गेट 3%। You can again take 3% 0.03 at home, then again 1 gets invested, you'll again get 0.03, तो 0.03 लेके जाओ, तो 3333 आपको मिल रहा है यहां पर, करेक्ट। अल्टीमेटली टोटल कितना मिला? 12। यहां पे भी कितना मिला? 12। बट 1 ईयर पे 12 मिलना और 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर पे 333 करके टोटल 12 मिलना, मनी हैज गॉट टाइम वैल्यू, एंड वही टाइम वैल्यू इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर हियर।
क्योंकि अल्टीमेटली आप 1.03 घर पे नहीं लेके गए तो दिस विल बिकम हाउ मच 1.03 स्क्वायर. 1.03 के ऊपर में 3% कमाओगे. 1.03 स्क्वायर के ऊपर में अब 3% कमाओगे. 1.03 क्यूब के ऊपर में 3% कमाओगे. सो व्हाट डज योर 1 रुपी बिकम और $1 बिकम, विच इज हाउ मच 12.55. सो 1.1255 होगा. 1.03 to the power 4 is 1.1255. आज अगर कोई 1 रुपी या $1 डिपॉजिट करेगा इट बिकम 1.1255. मतलब -1 करेंगे तो इफेक्टिव रेट कितना आएगा 12.55%. 12.36% से मेरा 12.55% बढ़ कैसे गया यहां पर? हाउ डिड इट इंक्रीज? बिकॉज यहां पे आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 1 था, यहां पे आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 1.03 था, लेकिन आपका 6 मंथ वाले में तो पूरा ही 6 मंथ्स के लिए 1 था, तो ये 3% पे एक्स्ट्रा मिला ना. हाँ, यहां पर आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एक्चुअली 1.06 से हल्का सा बड़ा हो गया. 1.03 स्क्वायर बताना कितना होता है? 1.0609. So here you had 1.06 outstanding, but here you have 1.0609 outstanding. 0.09 भी एक्स्ट्रा है. और यहां पर वापस बताना 1.03 क्यूब कितना है? 1.0927. सो इंस्टेड ऑफ 1.06 पे मेरे को 1.0609 पे और फिर 1.0927 पे रेट मिल रहा है. As we are moving down, compounding frequency is increasing. पहले एनुअल में मिल रहा था इंटरेस्ट, फिर 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है, अभी 3 मंथ्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है. और बार बार इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा कमाऊंगा ना, कंपाउंडिंग ज्यादा होगा ना. क्योंकि यहां ये पूरा 6 मेरे को मिला 6 मंथ्स पे, अब 6 के ऊपर में कंपाउंडिंग हो रहा है यहां पर, बट यहां पहले ही 3 दे दिया 3 मंथ्स पे. या अब ये मत बोलना कि 3 मिला खाली 6 तो नहीं मिला. 6 मंथ्स में मिला. 6 मंथ्स में तो यहां 6 से ज्यादा मिल गया, 6.09 हो गया. जल्दी जल्दी इंटरेस्ट दोगे तो जल्दी जल्दी वो मिला हुआ इंटरेस्ट को भी तो जमा करके उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट कमाएंगे अपने. द मोर फ्रीक्वेंटली, बिकॉज आई हैव केप्ट द रेट सेम ना 12%. सो द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू गिव मी इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट बार बार मेरे को इंटरेस्ट दोगे तो मैं वो इंटरेस्ट को भी डिपॉजिट करके वापस उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कमा रहा हूं. दैट इज वाई माई इफेक्टिव रेट इज इंक्रीजिंग. इफ यू सी 12% था, फिर 12.36% हुआ, फिर 12.55% हुआ. प्रॉब्लम बोलो? नहीं, तुम्हारा फ्रेंड ठीक है. टेल मी, फॉलोइंग दिस आई एम गोइंग टू अगेन डू दिस. आई नो दिस अ लिटिल कंफ्यूजिंग. मंथली वाले केस में कैसे होगा? मंथली वाले केस में लिटिल शॉर्ट ऑफ, अब 12 मंथ्स नहीं बना सकता. 12% डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू हाउ मच 1%. सो यहां 1 डिपॉजिट किए, फिर 1% इंटरेस्ट मिला, फिर 1.01 डिपॉजिट किए तो उसके ऊपर 1% इंटरेस्ट मिला, एंड दैट विल इवेंचुअली बिकम 12 मंथ्स पे 1 ईयर पे 1.01 टू द पावर 12, विच इज 1.1268. दैट इज इफेक्टिवली 12.68%. 12.68% इफेक्टिव रेट. अगर मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है 1 is becoming 1.1268. Tell me, following this. एक बार टेक दिस डाउन. इसमें है कंफ्यूजन, अभी मेरे को पता है, वो नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूं. आई नो व्हाट इश्यूज यू हैव. फिर बताना, फिर आई विल आस्क यू योर क्वेश्चंस, देन यू टेल मी. ये वाला एक बार ले लो. I'll pause. All right, let's see. So basically quoted rate, stated rate, मतलब the way the interest rates, the rates are presented. Rates हमेशा per annum basis पे ही रहेगा. Question is not going to be, किसका फोन बज रहा है? The question is not going to be stating per annum or something. Question को ये लिखने का जरूरत नहीं है कि 12% per annum है. वो सब स्कूल टाइम में कभी कभी होता था कि per annum लिखा है तो you assume and all that. Let's not get into any confusion. But per annum लिखना नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं है. The rates are always annual. हाँ, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? इट कुड बी एनुअल, कुड बी सेमी एनुअल, कुड बी क्वार्टरली, वो लिखा हुआ रहेगा. नाउ आई हैव अ लिटिल क्वेश्चन ओवर हियर फॉर यू. सो पहले मैंने बोला कि जब एनुअल रेट था तो 1 टाइम 0 पे इन्वेस्ट किए 1 ईयर के लिए, तो 1 बिकम्स 1.12 यहां पर, ठीक है.
और मैंने बोला अगर सेमी एनुअली रेट हुआ, मैं ना 12% को पकड़ के चल रहा हूँ एक बार. So then I told you that 6 months pay 1 becomes 1.06, 1.06 square, which is 1.1236 in 1 year. My question is that if I go to the bank at time 6 months and I want to withdraw my money, then how much money will I be able to withdraw? One. कुछ लोग का 1 है, बाकी लोग बोल कितना इंटरेस्ट होगा भाई, तो पूछ रहा है यार. एनुअली में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट सेमी एनुअली में लाइक 0.6 तुमको यहाँ पे कुछ मिलेगा. एनुअल में तो नहीं मिलेगा. मेरा एनुअल में और नहीं में वो सब मत बोलो. आई एम सिंपली टेलिंग यू बैंक का 12% पर एनम एनुअल कंपाउंडिंग रेट है. मैंने 1 डिपॉजिट किया टाइम 0 पे. 6 मंथ्स में मैं बैंक पे गया, मेरे को पैसा वापस चाहिए. आई वॉन्ट टू क्लोज माई अकाउंट. यू कांट से दिस. You're working in a bank, you're saying this. You can't say this. हाँ, if you want to take out money, you will get interest. You will get interest. You can't say you will not get interest, you will take out one. कितना मिले? अच्छा इंटरेस्ट, अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा ही मैं बोल रहा हूँ. अभी कितना मिलेगा बताओ. तुम रुको. हाँ 1.0588. हाउ? हाँ ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ देख रहे हैं. 1.12 का पार हाफ करना होगा. लेट मी एक्सप्लेन वाई. सो बेसिकली इफ आई वांट टू गो टू द बैंक एंड टेक आउट मनी, आई विल गेट दिस मच मनी आउट. 1.12 to the power half, which is equals to, tell me how much? 1.05883 ना. So basically 6 months में you're actually getting 5.83%. अभी इसको मैं एक बार एक तरीके से प्रूव करके दिखाता हूँ, फिर लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ. लेट्स अज्यूम, एक बार 5.83 का डबल करके बताना कितना है. 5.83 का डबल 11.66. लेट्स से आई टेल यू 11.66% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. ठीक है, 11.66% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाइम 0 पे अगर 1 डिपॉजिट करोगे तो 6 मंथ्स पे 1 प्लस 1.0583 मिलेगा. करेक्ट? अरे 0.0583 का तो डबल करके 11.66 निकाला. अगर मैं बोल रहा हूँ 11.66% है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, अगर मैं बोल रहा हूँ 11.66 जो कि इसका डबल है, दैट इज सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, तो 6 मंथ्स में 1 कितना बनेगा? 1 प्लस 11.66% का हाफ, क्योंकि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है. सो 1 बिकम्स 1.0583. 1 ईयर में वो कितना बनेगा? 1.0583 स्क्वायर. और ये क्या होता है? 1.12. अरे इसी का रूट लेके तो 1.0583 बनाए थे. 1.12 का रूट लेके ही तो 1.0583 बनाए थे. तो 1.0583 स्क्वायर हैज टू बी 1.12. मतलब if I tell you 12% annual or 11% semi-annual, there is no difference in the two rates. अगर तुम बैंक में गए 12% एनुअल रेट पे अपना पैसा डिपॉजिट किए या 11.66% सेमी एनुअल रेट पे कंपाउंडिंग पे डिपॉजिट किए, तो एंड ऑफ द ईयर तुमको 12 ही मिलेगा, 1 के ऊपर 1.12 ही मिलेगा. यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? अब अगर मैं यहां बोलता हूं, तुम आर्ग्यू करोगे कि नहीं आपका 6 मंथ्स में 1.06 मिलना था, तब तो फिर एवरीबडी विल गो टू द बैंक 6 मंथ्स में 6 निकालेगा एंड फिर जमा करेगा. तब तो फिर यही हो जाएगा ना. फिर इसका मतलब इसका और इसका डिफरेंस क्या हुआ? इफ यू आर्ग्यू, सपोज यू आर्ग्यू कि नहीं एनुअल रेट है लेकिन 6 मंथ्स में मैं जाऊंगा, मेरे को तो 6 चाहिए, सो आई विल टेक आउट 1.06. ठीक है, 1.06 निकाल के उसी बैंक में वापस जमा करा दो, फिर तो 1.06 पे फिर 6% मिलेगा. फिर इसका मतलब क्या हो? फिर तो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो गया. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट 1 विल बिकम 1.12 इन 1 ईयर. अब अगर आप 1 मंथ में भी पैसे निकालोगे, 1 मंथ में भी अगर तुमको पैसा निकालना है, यू विल गेट 1.12 टू द पावर 1/12. और अगर तुमको ये लॉजिक अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं खुद बताता हूं. 1 को निकालोगे 1 मंथ में, इट बिकम्स 1.12 टू द पावर 1/12. अगर हर महीने वही रेट पे कंपाउंड करोगे तो 1.12 टू द पावर 1/12 अगर निकाले, उसको जमा किए 1 मोर मंथ के लिए, तो वो 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगेन 1/12 टाइम्स. तो ऐसे करते करते अगर 12 टाइम्स इसको कंपाउंड करोगे तो अल्टीमेटली ये 1.12 बन नहीं जाएगा लास्ट में. व्हाट इज द लॉजिक ओवर हियर? द लॉजिक इज
दैट 1 विल बिकम 1.12 इन 1 ईयर। बैंक में अगर आज 1 डिपॉजिट करोगे तो 1.12 ही बनेगा। देयर इज नो डिबेट ऑन दिस। तुम इस नंबर और इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते। तुमको बीच में जो पैसा निकालना है, डालना है, जो करना है करो। अल्टीमेटली द इम्पैक्ट द इफेक्ट हैज टू बी दिस। सो अगर मैं 6 मंथ्स पे भी पैसा निकाला तो इसको देखो 6 मंथ्स पे कंपाउंड करो, आंसर यही आएगा। मतलब 1 का 1.12 चेंज नहीं कर सकते तुम। दिस इज द लॉजिक, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट एज एन इफेक्टिव एनुअल यील्ड। अगर मैं वही क्वेश्चन को सेमी एनुअल के ऊपर में ट्राई करता हूं, अगर मैं ध्यान देना, आई नो दिस पार्ट इज कंफ्यूजिंग, पीपल फाइंड इट लिटिल कंफ्यूजिंग, शांति से समझो, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। सो इफ आई एम डिपॉजिटिंग 1, अगर बैंक बोल रहा है कि मैं सेमी एनुअल रेट पे इंटरेस्ट देता हूं, तो देर इज नो डाउट 1 विल बिकम 1.06 इन 6 मंथ्स, इट विल बिकम 1.06 स्क्वायर इन 1 ईयर। वो 1 का 1.1236 होगा ही होगा। देर इज नो डाउट अबाउट इट, देर इज नो डिबेट अबाउट इट। आप इन नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं 3 मंथ्स में पैसे निकालूंगा, आप 3 मंथ्स में कितना निकाल सकते हो? 1.06 टू द पावर हाफ निकाल सकते हो, क्योंकि अगर 1 बिकम्स 1.06 इन 6 मंथ्स तो 1 मंथ में कितना? 1.06 टू द पावर 1/6। 6 महीने में इतना हो रहा है तो 1 मंथ में कितना? टू द पावर 1/6। तो 3 मंथ्स में कितना हो रहा है? टू द पावर 3/6। दैट इज हाफ। अब इसी को 4 बार कंपाउंड करो तो अल्टीमेटली होगा क्या? ये हाफ हुआ, ये 2 हुआ, 1.06 स्क्वायर, द आंसर विल बी द सेम। मतलब तुम कुछ भी कर लो बीच में कैश फ्लो का, जो मन में आए करो, बट 1.06 1.106 स्क्वायर कैन नॉट चेंज। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? सो इफ इट इज सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, अंडरस्टैंड, आई हैव सीन स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों स्ट्रगलिंग विद दिस। बहुत शांति से और अच्छे से समझो इसको। अगर 1.06 मैं बोल रहा हूं इसको यहां पर, तो यहां पर आपका कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ये बैंक ने कोट किया है। अब ये बैंक से जाके लड़ो, मेरे से मत लड़ो। बैंक बोल रहा है कि मैं सेमी एनुअल पे तुमको रेट दूंगा, तो 1 विल बिकम, बैंक बोल रहा है कि मैं आपका जो भी रेट है, जो भी आपका रेट है उसको डिवाइड बाय 2 करके 6 महीने पे दूंगा। अगर क्वार्टरली रेट है तो बैंक बोल रहा है कि मैं डिवाइड बाय 4 करके आपको 3 महीने पे रेट दूंगा। अब आई सीन स्टूडेंट मेकिंग मिस्टेक, 4 मंथ्स कर देते, क्वार्टरली को 4 मंथ्स कर दिया। ये सब सिली मिस्टेक्स मत करना प्लीज। यू अंडरस्टैंडिंग? क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ्स, 4 टाइम्स इन अ ईयर, बट एवरी 3 मंथ्स, राइट? सो ये सब सिली मिस्टेक्स भी करते हैं लोग। सो बी वेरी वेरी फोकस्ड। बैंक क्या बोल रहा है इसमें कि आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू इंटरेस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। अब तुमको 1 मंथ में निकालना है, 2 मंथ में निकालना है, फिर तुमको पार में चेंज करना होगा। क्यों पार में चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा है? बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस मनी आउट इन 5 months, if I take this money out in 5 months, तो 5 मंथ में 1 becomes 1.06 in 6 months, ये डिबेटेबल नहीं है। सो 5 मंथ्स में कितना होगा? 5/6। तो 1 ईयर में कितना होगा? ये 5 महीने में हुआ, तो पूरे साल में 12/5। अगर आपको ये जल्दी से नहीं समझ में आ रहा है तो वापस करते हैं। 1 becomes 1.06 in 6 months, इसमें कोई डिबेट नहीं है। 1.06 6 मंथ्स में हो रहा है, तो 1 मंथ में कितना? 1/6। तो 5 मंथ्स में कितना? 5/6। तो ये तो 5 महीने में हुआ। अब मैं बोल रहा हूं कि 1 ईयर में कितना होगा, तो 12/5 करना होगा ना। या फिर वापस से थोड़ा और एक और स्टेप बढ़ा के करूं, सो इतना बन रहा है 5 मंथ्स में, तो 1 मंथ में कितना? बाई 1/5 टू द पावर 1/5। सो देयरफॉर 12 मंथ्स में कितना? 12/5। अब अल्टीमेटली इसको कट कट करके देखो, 1.06 स्क्वायर आया ना। मतलब बीच में जो वैल्यू निकालना निकालो, कंपाउंड होके 1 विल बिकम 1.06 इन 6 months एंड इट विल बिकम 1.06 स्क्वायर इन 1 ईयर। दैट कैन नॉट चेंज। आपको जो भी बीच का कैलकुलेशन करे, क्योंकि बैंक ने बोला कि भाई मैं 6 दूंगा तेरे को 6 मंथ्स पे, तू उसको री इन्वेस्ट कर ले। बट तुम बैंक को ये नहीं बोल सकते मैं 3 मंथ्स में आऊं तो मेरे को 3 निकालो, मैं 3 री इन्वेस्ट करूंगा। बिकॉज अगर 3 निकाल लोगे और 3 री इन्वेस्ट करोगे तो 1.03 स्क्वायर 03 क्यूब 034, वो तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो गया। मैं 1 का 1.06 ही दूंगा 6 मंथ्स में, बीच में निकालना है तो पावर में एडजस्टमेंट करके निकाल लो। और जो भी निकालोगे, अगर उसको जो भी निकालोगे अमाउंट, उसको फिर कंपाउंड करके लाओगे तो 1.06 ही बनेगा। वो 1.06 के अलावा कुछ नहीं बन सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट?
दिस वेरी इजी। और फॉर्मूला में ड्राइव, फॉर्मूला तो मेरे को खुद को याद नहीं रहता, मैं फॉर्मूला बना के दिखा दूंगा आपको अभी। अभी इसी का फॉर्मूला कैसे होता है, ये क्या हुआ, ये फ्यूचर वैल्यू हो गया ना, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अभी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, फ्यूचर वैल्यू क्या है 1 प्लस, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है, मैं 1 के हिसाब से फॉर्मूला बना रहा था। सो प्रेजेंट वैल्यू इनटू, अब दिस कैन बी 1000, दिस कैन बी 5000। एक बार 1 को लेने दो ना, पीवी छोड़ो एक बार, आई बिल्ड अप द फॉर्मूला फॉर यू। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है 1 प्लस रेट, दिस रेट इज ऑलवेज अ कोटेड रेट, द पर एनम रेट 12% वाला। अब अगर सेमी एनुअल है तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करेंगे। सो एम को लिखते हैं हम लोग, दैट इज अ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, साल में कितनी बार इंटरेस्ट दे रहा है तुमको, अगर 2 बार दे रहा है, सेमी एनुअल है तो 2 बार दे रहा है, सो एम इज इक्वल टू 2। सो 1 प्लस 12/2 करते हैं 6%, क्वार्टरली है तो 12/4 करते हैं 3% मिल रहा है। एनुअल ये मंथली था तो 12/12 करेंगे, दैट इज 1%, दैट इज 1 प्लस आर बाई एम होल टू द पावर एम। ये फ्यूचर वैल्यू 1 ईयर में बन रहा है। दिस इज वॉट 1 रुपी बिकम्स एट द एंड ऑफ 1 ईयर, करेक्ट। दिस इज वॉट 1 रुपी बिकम्स एट द एंड ऑफ 1 ईयर। पुश द डॉट, डोर पूरा क्लोज किया करो। दिस इज वॉट 1 रुपी बिकम्स एट द एंड ऑफ 1 ईयर, करेक्ट। अब अगर मैं 5,000 रुपए दूंगा तो 5,000 इंटू 1.06 स्क्वायर होगा, तो इंटू 5,000 उसके लिए यहां पे एक पीवी लगा देंगे। अब ये तो 1 ईयर का है, अगर 5 ईयर है तो उसके लिए इंटू 5 कर देंगे। I'll again write this formula, I'll again build it up, but you're understanding the logic, the concept first. Any problem so far? थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, सो डोंट वरी ऑन दैट। बट 90% क्लैरिटी आया, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी अपने 90%, वी आर सॉर्टेड। एनीबडी, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, फालतू डाउट पूछो, बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You can ask silly questions. You've done simple and compound interest in class 7, 8. So ask silly questions. It's okay. This is okay. और फॉर्मूला खुद बिल्डअप करना है। 1 कितना बन रहा है, मतलब मैं कितना बन रहा है यूनिटरी मेथड स्टाइल से, और ये पावर लेके करूंगा ना तो मेरे को फॉर्मूला कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। At least where you can do things without mugging up a formula and using a formula, because the moment I change the rules थोड़ा सा, मतलब बहुत तरीके से आई कैन डू सम्स। सो थोड़ा बहुत भी एडजस्टमेंट, अगर न्यू एडजस्टमेंट कर दूंगा ना, फिर प्रॉब्लम होगा अगर मगअप करोगे तो। गेटिंग इट? मैं अगर बोल दिया कि 2 years नो इंटरेस्ट देन 4 years इंटरेस्ट, तो वहीं पे फॉर्मूला रट्टा मारने जाओगे तो फिर वो नहीं अप्लाई कर पाओगे। सो लॉजिक समझना, तरीका समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू आर एबल टू अप्लाई इट एवरीवेयर। बताओ, इज दिस वर्किंग, इज दिस ओके टिल हियर? Let's do a few examples first. ये फॉर्मूला वापस लिखवाऊंगा, I'll again make this formula. So ठीक है, ट्राई करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। बेसिकली मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मैं $1 डिपॉजिट करूंगा एट टाइम 0 एंड मेरे को 1 ईयर पे 1.12 चाहिए, ठीक है। अच्छा, बिफोर दिस लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। सपोज एक बैंक है, वो आपको 12% एनुअल, 12% सेमी एनुअल, 12% क्वार्टरली और 12% मंथली रेट्स ऑफर कर रहा है। आप किस में पैसा डिपॉजिट करोगे? मंथली। एवरीबडी इज डिपॉजिटिंग इन मंथली, बिकॉज अगर मैं आज 1 डिपॉजिट कर रहा हूं तो मंथली में मेरे को 1.1268 मिल रहा है। सो हाईएस्ट मैक्सिमम मेरे को किस में मिल रहा है? इफ इट्स अ मंथली कंपाउंडिंग मंथली फ्रीक्वेंसी। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम गेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी विच इज ऑब्वियसली माई ऑब्जेक्टिव। अच्छा, माई क्वेश्चन नाउ इज, सपोज मैं 3 महीने में पैसे विड्रॉ करने वाला हूं, मेरे को ये बात स्टार्टिंग से पता है और बैंक मेरे को ये ऑप्शंस दे रहा है। अब मैं किस ऑफर में या किस फॉर्मेट में बैंक में इन्वेस्ट करूंगा? मंथली की क्वार्टरली?
मंथली में इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि अगर क्वार्टरली में इन्वेस्ट करोगे तो 1 का कितना मिलेगा 3 मंथ्स में निकलोगे तो 1.03, और अगर मंथली में डिपॉजिट करोगे तो 3 मंथ्स में 1 बिकम्स कितना 1.01 क्यूब, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, टेल मी? 1.0303. So what do you want, 1.03 or 1.0303? 0303. सो कुछ भी हो जाए, अगर रेट सेम है तो जो हाईएस्ट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगा हम लोग उसी में जाएंगे, क्योंकि जल्दी से इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट के ऊपर और ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, बार बार इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। जितना जल्दी इंटरेस्ट दोगे उतना जल्दी मैं उस इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट करूंगा और उसके ऊपर वापस इंटरेस्ट कमाऊंगा ना। तो पैसे मेरे को भले ही 3 मंथ्स में निकालना हो, 6 मंथ्स में निकालना हो, 10 मंथ्स में निकालना हो, 5 डेज में निकालना हो, I'm always I'm going to be going for the monthly option over here out of these 4, because effectively this is giving me the highest return. Effective annual yield is highest. इसका effective annual yield था 12%, फिर 12.36%, फिर 12.55%, फिर 12.68%, क्योंकि मेरे को जितना जल्दी इंटरेस्ट मिलेगा उतना ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मेकिंग सेंस? क्लियर एवरीबडी? Now my question over here is, suppose एक बैंक है, आप बैंकर हो, आपको बैंक के लिए 4 पॉलिसीज डिजाइन करना है, 4 इंटरेस्ट रेट्स डिजाइन करना है बैंक के कस्टमर के लिए। अब बैंक बोल रहा है कि भाई मैं तो 1 का 1.12 ही दूंगा एनुअली। अगर कोई कस्टमर आ जाए बोलने के लिए कि नहीं मेरे को तो सेमी एनुअल पे इंटरेस्ट चाहिए, सो व्हाट आर द सेमी एनुअल, क्वार्टरली एंड मंथली रेट्स डू आई प्रोवाइड? बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग यू इज that whether the rate is annual, तो देखो सेम ही है, 12% है, उसमें कुछ नहीं है। अगर सेमी एनुअल भी हो तो इंटरेस्ट ले करके आई वांट कि मेरा इफेक्टिव ईएवाई, जो इफेक्टिव एनुअल यील्ड है या जो इफेक्टिव एनुअल रेट है, दैट शुड बी इक्वल टू 12%। तो अगर सेमी एनुअल, ऐसा कौन सा सेमी एनुअल रेट होगा विच विल बिकम 12% इवेंचुअली? ये एक्चुअली हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। व्हाट वाज द आंसर फॉर दिस? 11.66. So if I tell you that 11.66% is the semi-annual rate, so 1 becomes 1.0583 and 1.0583 square is equal to 1.12. So basically all consumers, bank के सारे customers will be indifferent between these options. आप मेरे को 11.66% पे सेमी एनुअली पैसे डालूं या 12% पे पर एनम पैसे डालूं, अल्टीमेटली मेरे को तो सेम ही अमाउंट मिल रहा है। 12% पर एनम है, अगर 12% पर एनम है और मैं पैसे अगर 2 मंथ्स पे निकालता हूं तो आई विल गेट व्हाट, 1.12 बाय 2 बाय 12, 1.12 टू द पावर 2 बाय 12, करेक्ट। और अगर ये 11.66% पे भी इन्वेस्ट करता हूं तो 1 becomes 1.0583 इन 6 मंथ्स, सो 2 मंथ्स में कितना, 2/6। और एक्चुअली अगर इसको देखोगे दिस इज 1/6 ना, और 1 अगर इसको देखोगे दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1.0583 स्क्वायर का 1/6 एंड दिस इज 1.12। अल्टीमेटली 1.12 टू द पावर 1/6 ही आएगा, कुछ भी कर लो। I'll come back to this again. एक बार के लिए ट्राई करो खुद से, let's see what you can do. So semi annual जैसे हम लोग 11.66% निकाले, what is going to be the quarterly rate? 11.49. And what is going to be the monthly rate? I'll give you a few minutes, just try. कि अगर मैं यहां 1 डिपॉजिट किया, मेरे को क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट मिला, मैं इंटरेस्ट को डिपॉजिट किया, फिर इंटरेस्ट मिला, फिर मिला, फिर मिला, लेकिन अल्टीमेटली द आंसर शुड बी 1.12. नाउ आई एम टेलिंग यू टू बैक कैलकुलेट कि व्हाट विल बी द क्वार्टरली रेट अगर इफेक्टिव एनुअल यील्ड इज 12%। मतलब इन सबका EAY is equal to 12%. Effective annual yield is 12% in all these cases. अब तुम मेरे को बताओ कि ऐसा कौन सा रेट पे क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे तो 1.12 बनेगा। एक बार ट्राई करो, लेट्स सी। मैंने फॉर्मूला नहीं दिया है, लॉजिक से ट्राई करो। आई विल गिव यू अ फ्यू मिनट्स। करो करो, जल्दी जल्दी करो।
बोल वो वाला चालू कर लो, अच्छा कर लो, गर्म हो गया। ऑलराइट, लेट्स सी। सो बेसिकली देखो, दो तीन तरीके से बता रहा हूँ, हाँ ध्यान देना यहाँ पे। सो बेसिकली इफ आई वांट वन टू बिकम 1.12 इन 1 ईयर एंड इंटरेस्ट अगर क्वार्टरली मिल रहा है तो दिस हैज टू बी 1.12 टू द पावर 1/4, क्योंकि अगर ये अमाउंट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली टू द पावर 4 करके 1.12 बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच बताना? 0.0287। ठीक है, एक बार 4 डेसिमल में रखते हैं, मतलब मेरे को 2.87% का इंटरेस्ट अगर हर 3 मंथ्स में दिया जाए तो 1 becomes 1.0287, that becomes 1.0287 square cube to the power 4 which is equal to 1.12। ये to the power 4 1.12 है क्योंकि 1.12 का 4th रूट ये है। अब स्क्वायर रूट देख के डरना मत। If 1.12 to the power 1/4 is this, then this to the power 4 is this, na? I hope these basics are okay with you. A to the power x to the power y is equal to a to the power xy. A to the power x into a to the power y is equal to a to the power x plus y. A to the power x by a to the power y is equal to a to the power x minus y. और भी कुछ है? आई होप दिस इज ओके। पार में यही कर रहे हैं घूम फिर के, राइट? ये लिखना है कहीं तो लिख लो, इंडेक्स नंबर्स बोलते थे अपने इसको स्कूल में। इफ यू वांट टू राइट समवेयर एट द साइड यू कैन जस्ट टेक इट डाउन। बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ये मत सोचना कि स्कूल लेवल का जो इंडेक्स नंबर्स का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस था वो आएगा। जितना इंडेक्स नंबर यूज करना था मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको। सो वी आर नॉट गोइंग टू बी यूजिंग मोर देन दिस, गॉट इट? सो डोंट वरी दैट वी आर गोइंग, मैंने पहले ही बोला था कि मैथ्स का मेंटल ब्लॉक हटा दो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको खाली लगा रहे हैं यहाँ पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना वो सब नहीं करेंगे अपने। बोलो क्लियर? इफ यू वांट यू टेक दिस डाउन एक्चुअली। और ना जब पढ़ते हो तो मैं वैसे वो हाउ टू स्टडी हाउ टू प्रैक्टिस वो वाले लेक्चर में बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे नोट्स बनाना है, क्या करना है एंड ऑल। आई नो इट माइट साउंड चाइल्डिश टू सम पीपल, बट मैं आज भी वैसे ही पढ़ता हूँ। एंड दैट्स द वे, यू नो, यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड स्टडी दैट वे। तो अगर तुम लोग को मैं कुछ लूज शीट्स जनरली रखता हूँ कि जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का, तो मैं उसको अलग से लिख लूँगा। एंड इवन व्हेन आई एम यू नो राइटिंग माई नोट्स और एनीथिंग इन द क्लास, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स होगा मैं अलग पेन से लिखता हूँ नॉर्मली डिफरेंट कलर, एंड जो फिर सम्स वगैरह होता है ना वो डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम में आई नो कि मेरे को सारे सम्स नहीं देखने हैं। आई जस्ट नीड टू रिवाइज ऑल माई कॉन्सेप्ट्स, सो आई कैन जस्ट लुक एट द कलर एंड बी एबल टू रिवाइज इट वेरी क्विकली। So I've told all these things in the how to study wala lecture. This okay? This fine? So if 1 becomes 1.12 to the power 1/4, तो automatically वो 4 times compound करने से 1.12 बनेगा। और मेरे को 1.12, मेरे को 12% का इफेक्टिव रेट चाहिए था। तो 1 becomes 0.0287, मेरा जो रेट होगा वो क्या होगा? 2.87 into 4 करना पड़ेगा ना, which is 11.49। अब ये 11.49 क्यों? क्योंकि 11.49% क्वार्टरली कंपाउंडिंग मतलब 1 विल बिकम 1 प्लस 11.49/4 विच इज दिस। इसी को इंटू 4 करके किया, अब यही को डिवाइड बाय 4 करोगे तो 2.87 आ जाएगा। दैट इज अ क्वार्टरली रेट। कि मेरे को बैंक बोल रहा है, बैंक अगर मेरे को बोलता है आई गिव यू 12% एनुअली, और इफ आई टेल यू आई गिव यू 11.66% सेमी एनुअली, और इफ आई टेल यू आई गिव यू 11.49% क्वार्टरली, आई एम गोइंग टू बी इनडिफरेंट बिटवीन ऑल दी ऑप्शंस, क्योंकि अल्टीमेटली 1 डिपॉजिट करके साल के एंड में 1.12 ही मिलना है। अल्टीमेटली साल के एंड में 1.12 ही मिलना है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेट्स डू द मंथली। फिर एक और चीज करके दिखाऊंगा। मंथली में अगर मेरे को 1 चाहिए कि 1 बिकम्स टाइम 0 पे 1 बिकम्स 1 ईयर के एंड पे 1.12, तो 1 मंथ में वो कितना बनना चाहिए? 1.12 to the power 1/12। अगर ये मेरा इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बनेगा तो ये 12 बार कंपाउंड करके अपने आप 1.12 बन जाएगा ना। 1.12 to the power 1/12, if I compound it 12 times, it will become 1.12 तो।
1.12 टू द पावर 1/12, इसको मैं अगर 12 बार कंपाउंड करूंगा तो ये 1.12 ही तो बन जाएगा. व्हाट इज 1.12 टू द पावर 1/12? 1.948. ठीक है, 948 तक लेते हैं. अब 1.00948 है. थोड़ा बहुत तुम लोग का राउंडिंग ऑफ एरर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन कैसे राउंड ऑफ कर रहा है. अब मतलब अगर मेरे को 0.948%, 0.00948 इज इक्वल टू 0.948%, अगर मेरे को कोई 0.948% मंथली दे दे कि 1 बिकम्स 1.00948, तो वो कंपाउंड होते 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 ऑटोमेटिकली 1.12 बन जाएगा आफ्टर 1 ईयर. करेक्ट. तो मेरे को 0.948% मंथली चाहिए, लेकिन हम लोग हमेशा कोट कैसे करते हैं रेट को? पर एनम बेसिस पे. तो 0.948 इंटू 12 इज हाउ मच? 11.386 चलेगा. सो 11.386%. All the rates are effectively, these are all giving you, they are all 12% EAY. Sub rate is equal to 12% effective annual yield. That is what we were back calculating. Let me prove it to you. Guys over here. Guys, कुछ छूट गया बीच में तो एक बार के लिए स्किप कर दो, एक बार ध्यान दो. My question to you is, using all the 4 rates, let's calculate 7 months में what does $1 become in each of the cases. अगर 12% एनुअल है तो 7 months में 1 becomes 1.12 in 1 year. इसको कोई डिबेट नहीं कर सकता. That will become 7 months में कितना? to the power 7/12. आंसर बताना एक बार. अच्छा, कैलकुलेटर का यूज में यू विल गेट कंफर्टेबल, यू विल हैव टू डू द कैलकुलेटर लेक्चर, बट थोड़ा साथ में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं. धीरे धीरे प्रैक्टिस के लेक्चर्स, कैलकुलेटर के लेक्चर स्टार्ट कर देना. ठीक है. सो 1 पॉइंट, हाँ करो एक सेकेंड. 1.12 टू द पावर ब्रैकेट ओपन 7 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1.068343. 1.068343 चलेगा. ये अगर 12% एनुअल हुआ तो, अगर 12% नहीं, अगर 11.66% सेमी एनुअल है. ठीक है, बी वेरी अटेंटिव एवरीबडी. अगर 11.66% सेमी एनुअल है, मैं 2-3 तरीके से बताता हूं, तो वो 7 मंथ्स में कितना बनेगा? या तो तुम ले लो 1 बिकम्स 0.011, नहीं 11% सेमी एनुअल है तो 0.1166/2 ना, ये बनेगा ना 6 मंथ्स में. ये अगर 6 मंथ्स में बन रहा है तो 1 मंथ में कितना? 1/6. तो 7 मंथ्स में कितना? 7/6. करेक्ट. दिस फाइन. इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 1 बिकम्स 1.0583 स्क्वायर किए ना आपने 1 ईयर में, तो 1 ईयर में तो अल्टीमेटली 1/1.12 ही बन रहा है. दिस टू द पावर 7/12 कर सकते हो. 1 becomes 1.0583 in 6 months. 1 ईयर में कितना? होल स्क्वायर. 7 मंथ्स में कितना? 7/12. और एक्चुअली इसको तो रिप्लेस करके 1.12 भी लिख सकते हो. 1.0583 स्क्वायर इज तो 1.12. अल्टीमेटली हुआ क्या? 1.12 टू द पावर 7/12. प्रॉब्लम हो रहा है, इससे आंसर निकालो. ये भी तो वही है, ये 1.0583 तो है. 1.0583 टू द पावर 7/6. ये 2 को बाहर ले जाओ तो 2 और 12 कैंसिल कर दो तो भी तो 7/6 ही बचेगा. यू अंडरस्टैंडिंग? अल्टीमेटली $1 को डिपॉजिट करोगे, 7 मंथ्स में निकालो, 3 मंथ में निकालो, 2 मंथ में निकालो, 12 मंथ में निकालो, ये सारे ऑप्शंस आंसर सेम देंगे. दैट इज द लॉजिक ऑफ इफेक्टिव एनुअल यील्ड, कि इन चारों ऑप्शंस, ये 4 रेट्स आर इक्वल. लिखने का तरीका अलग है. एक एनुअल रेट में कंपाउंडिंग में लिखा है, एक सेमी एनुअल, एक क्वार्टरली, एक मंथली. But eventually, every $1 deposited you take out in 1 month, 5 months, 10 months, 12 years, 20 years, 40 years, answer will be the same. Because effectively, one is becoming 1.12 in 1 year. तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा. These rates are equal. 12% annual is not equal to 12% semi-annual, is not equal to 12% quarterly, is not equal to 12% monthly. Because 12% annual is equal to 12% semi-annual is equal to 12.36% annual. जो हम लोग किए थे. 12% quarterly was equal to 12.55% annually.
12% monthly is equal to 12.66 or 67% or whatever percent annually. Are you understanding this? तुमको क्वार्टरली लेकर के ट्राई करना है ये. अब ये सब ट्राई करना ना, ये खुद का क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि मैं क्लास के बाद में बैठ करके लेट मी ट्राई की मंथली के साथ क्या हो रहा है. मंथली को 4 मंथ्स में, 7 मंथ्स में, 9 मंथ्स में ट्राई करो. मंथली अगर 9 मंथ्स में कर रहे हो तो 1 बिकम्स 1.01 टू द पावर 9. अगर क्वार्टरली लेते हो तो कितना बन रहा है? इट बिकम्स 1.0287 इन 3 मंथ्स. तो 9 मंथ्स में कितना? क्यूब. मैं ये क्यूब डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि 9 मंथ्स में 3 ठो क्वार्टर आता है. अभी तुम उसको करेगा टू द पावर 9/3, वो भी कर सकते हो, बट ये फास्ट होना पड़ेगा ऐसे अपने लोग को. 9/3 मतलब इफ 9 मंथ्स बोल रहा हूं तो क्वार्टर में 3 है, मतलब क्वार्टर में 3 मंथ्स है तो 9 मंथ्स में तो 3 क्वार्टर आ गया ना. तो ये आपका स्पीड धीरे धीरे विद प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए. एंड ये कॉन्फिडेंस आएगा ओनली इफ यू सिट डाउन विद नंबर्स. अच्छा ऐसे क्यों नहीं आ रहा है आंसर, इसको ये काट कूट करके क्यों आंसर आ रहा है पावर में ऐसे करके. सो यू विल हैव टू क्वेश्चन दीज थिंग्स एंड ट्राई इट योरसेल्फ. देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट दोज आंसर्स. सो 1.028 तो पावर क्यूब मैंने किया, ये इससे कैसे रिलेट कर रहा है देखिए एक बार. अच्छा ये नहीं रिलेट करेगा तो अरे दिस हैज टू बी 1.00948 क्यूब ना. 948 तो पावर 9. 1% तो 12% EY थोड़ी था. 12% EY है तो मंथली रेट इज 0.00948 टू द पावर 9. 1.028 क्यूब कैसे बनेगा ये? देखो इसका आंसर सेम आएगा, कुछ भी कर लो 9 मंथ्स में आंसर विल बी द सेम एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.12 टू द पावर 9/12. कैसे? 1.00948 टू द पावर 12 इज 1.12. तो टू द पावर 12 मतलब इसको अगर मैं लिखता हूं तो आई कैन राइट इट एज 1.12 टू द पावर 1/12 9. That is 9/12. That is this. लिख सकता हूं 1.028 क्यूब. इसको कैन आई राइट 1.12 टू द पावर 1/4. यही तो है. 1.0287 इज 1.12 टू द पावर 1/4 और उसका पावर क्यूब 3/4. सॉरी टू द पावर 3. हाँ 3/4 ठीक है. 9/12 इज 3/4 ओनली. तो 1.12 टू द पावर 3/4 इज 1.12 टू द पावर 9/12. कुछ भी कर लो, गोल गोल कैसे भी घुमा लो, तुम्हारा 4 मंथ हो, 6 मंथ हो, 9 मंथ हो, ऑल दीज रेट्स विल गिव यू द सेम आंसर. वन बिकम्स द सेम थिंग इन एनी मंथ, इन एनी डे, इन एनी टाइम फ्रेम, irrespective of which format you use. I'm just proving that to you. Problem? Sure. ठीक है एवरीबडी. आप ये घर पे ट्राई करो ना. कोई भी 3-4 रेट का मैंने आपको तो निकाल के दे दिए 4 रेट. आप 3 मंथ्स पकड़ो, 30 ईयर्स पकड़ो, 4 ईयर्स 5 मंथ्स पकड़ो, 57 डेज पकड़ो. 57 डेज में क्या होगा? टू द पावर 57/365. लीप ईयर छोड़ दो. राइट? दैट इज व्हाट इट विल बी. सो यू ट्राई विद दैट. You will get the same answer. If you're not, then you're making some calculation error. So practice, figure out what's going wrong. But try these things. So now let's look at deriving the formula for you. So how was it working? सबसे पहले एक बार effective annual yield देखें. I have R is your quoted handwriting का तो this is your quoted annual rate, 12% per annum, 11.66% per annum. M is your compounding frequency. I'm better off making a formula from the question than doing the question from the formula. Understand the concept. क्योंकि M हो कोई और डिजिट, मतलब एब्रीविएशन से भी कोटेड, मतलब लिखा हुआ रहेगा फॉर्मूला कोई और बुक में, तुम लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना, बिकॉज यू नो व्हाट इज बीइंग डन. ठीक है. सो 1 बिकम्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितना? दिस इज व्हाट at the end of 1 year. This is what 1 becomes at the end of 1 year. मतलब 1 अगर तुम्हारा प्रिंसिपल है तो 1 ईयर के एंड में तुमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 12% पर एनम है तो 1 + 0.12 by 1 to the power 1.
सेमी एनुअल है तो 1 प्लस 0.12 बाई 2 टू द पावर 2, दैट इज 1.06 स्क्वायर. क्वार्टरली है तो 1 प्लस 0.12 बाई 3, दैट इज 1.03 सॉरी बाई 4, 1.03 टू द पावर 4. दिस इज व्हाट 1 बिकम्स. ये 1 बिकम्स होता है, तो इसमें से -1 करोगे तो दैट विल बी योर EAY और EAR. ये EAY का फॉर्मूला निकला, इफेक्टिव एनुअल यील्ड. और मेरे को तो फॉर्मूला कुछ याद ही नहीं रखना पड़ता, क्योंकि मेरे को खाली ये कैलकुलेट करना है, जो कंपाउंडिंग जो करना करो. अल्टीमेटली 1 कितना बन रहा है एंड ऑफ द ईयर. ऑब्वियस सा बात है, 1 माइनस करोगे, बचा हुआ पार्ट इज द इंटरेस्ट रेट. बचा हुआ पार्ट इज द इंटरेस्ट रेट. करेक्ट. दिस इज EAY. बोलो फॉलोइंग दिस. अभी इसमें फॉर्मूला बिठा के भी एक बार देख लेते जल्दी से. एक बार देखो, फिर कॉपी करना, आई विल गिव यू टाइम. सो इफ आई एम सेइंग 12% क्वार्टरली करते हैं. क्वार्टरली तो 1 प्लस 0.12 बाई 4 टू द पावर 4 -1 इज योर EAY. दैट इज 1 बिकम्स कितना, ये कितना निकाले थे अपने, 1.03 टू द पावर 4 -1 विच इज 1.1255 -1 विच इज 12.1255 which is 0.1255 which is equal to 12.55%. 1 यूज करने का फायदा देखा. डिवाइड बाय 100 नहीं करना है अभी, वो स्कूल का परसेंटेज भूल जाओ. मतलब वैसे वील नॉट डू कि डिवाइड बाय 100 करो फिर परसेंटेज निकलेगा. 0.1255 इज इक्वल टू 12.55%. 12.55% मीन्स 12.55 डिवाइड बाय 100 पर सेंट, पर सेंचुरी, पर 100. दैट इज व्हाट पर सेंट मीन्स. टेल मी फॉलोइंग दिस. श्योर समझ में आया कहां से आया. ये 1.1255 अमाउंट बना कि $1 बना क्या एक साल के एंड में, -1 करे तो रेट मिला. 12.55% इज अ इफेक्टिव एनुअल यील्ड. ये EAY है. ये जो है ये क्वार्टरली कंपाउंडेड है, ये कोटेड रेट है एंड इट इज पेएबल क्वार्टरली बेसिस. इट इज पेएबल क्वार्टरली बेसिस. एंड ये सब ना आई गेट वेरी इरिटेटेड मतलब, बट आई विल करेक्ट यू. 12.55% बोलते, 12.55 नहीं बोलते, बिकॉज इट कैन बी 12.5500, तो मैं 12.55 बोल दूंगा. ऐसे थोड़ी होता है. इट कुड बी 12.55, इट कुड बी 12.550, इट कुड बी 12.55,000 ऑल्सो. सो even the smallest of mistakes that you're making, it may not be relevant for the exam, but with respect to your grooming, with respect to how you say, how you talk in an interview with a client, these smallest of things are very important. कब द pronounce करना है, कब दी pronounce करना है. दी is before a vowel if the next word is a vowel. It's a the elephant, the dog, right? So the smallest 5 है, 55 नहीं है. सो मतलब छोटा से छोटा चीज में भी ऑब्जर्व एंड करेक्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज स्मॉल थिंग्स एज वेल, राइट. इट्स 12.55% EAY. दिस इज 12% कोटेड रेट, क्वार्टरली कंपाउंडिंग रेट. यहां समझ में आया. अब अपने लोग जो दूसरा क्वेश्चन किए थे उसमें क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि ऐसा कौन सा रेट होगा जो कंपाउंड हो करके मेरे को 1.12 देगा. आई वॉज टेलिंग यू कि मेरे को ये निकाल के दो, 12% का इक्विवेलेंट क्वार्टरली कंपाउंडिंग रेट निकाल के दो. सो 1 प्लस R, मेरे को R अननोन है, टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1.12. दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग. अब ये -1 करके ना इरिटेट मत करना. -1 करोगे तो दिस -1 इज 1.12. सॉरी, दिस अगर फॉर्मूला लगाने में ही प्रॉब्लम है. दिस इज 12%. ये EAY का फॉर्मूला है ना, -1 लगा के. 12% मतलब 0.12. 1 को इधर डालोगे तो ये अल्टीमेटली 1.12 हो गया ना. तो आई नो 1 प्लस R by 4 होल टू द पावर 4 इज व्हाट इट बिकम्स, इज 1.12. यू अंडरस्टूड. तुम फॉर्मूला वाइज कर लो करना है तो. -1 इक्वल टू 12%, -1 इक्वल टू 0.12, -1 उधर लेके जाओ 1.12. अभी फालतू फॉर्मूला याद करके फिर क्यों मैं, मतलब आई अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉर्मूला एंड ऑल. I will understand it and I will get more confidence on the formula, and then I will be able to use the formulas without using the formula. That is the concept you'll have to build. Getting it? इसमें R कैसे बैक कैलकुलेट हुआ? तब हम लोग ने बोला 1 प्लस R by 4 इज इक्वल टू 1.12 टू द पावर 1/4. यही तो किए थे हम लोग. देखो 1 becomes 1.12 1 ईयर में, तो 1/4 होगा 3 मंथ्स में.
ये जो अमाउंट आया इसी का 1 हटा करके 2.87 को तो इंटू 4 किए थे, यहां पे भी वही कर रहे हो। देखो अभी 1 हटाओगे इसको, r/4 इज इक्वल टू 1.12 टू द पावर 1/4 माइनस 1, r इज इक्वल टू यही जो 1.0287 आया था, करो एक बार क्या 0.0287 इंटू 4 विच इज 11.49, so this is 0.1149 और 11.49%। डेसिमल वगैरह में गलती मत करना प्लीज। 0.027 इंटू 4 आया है, 2.47 इंटू 2.87 इंटू 4 नहीं आया है, 0.0287 इंटू 4 विच इज 0.1149 और 11.49%। और अगर तुमको यहां पे 2.87 लिखना है तो 2.87% इंटू 4 लिखना होगा। तुम यहां 2.87 लिखता है तो फिर परसेंट भी लिखो फिर। गेटिंग इट? समझ में आया? यही फॉर्मूला यूज किए थे ना आपने। वी नो हाउ टू यूज इट, नाउ आई एम डिराइविंग एंड आई एम शोइंग यू हाउ द फॉर्मूला इज वर्किंग। इसमें अभी मैंने पीवीएफवी का लोचा नहीं किया है, पीवीएफवी लगा देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। 1 बिकम्स इतना इन 1 ईयर, n ईयर्स में n डाल देंगे, 1 अमाउंट की जगह कुछ और करना है, यहाँ पीवी घुसेड़ देंगे, हो गया। फॉर्मूला कैसे बन रहा है, कैसे बिल्डअप हो रहा है वो भी समझो। यू नॉट हैव टू लर्न लाइक 20 डिफरेंट फॉर्मूलाज। बोलो कंफर्टेबल? नाउ टेक दिस। डन? So basically we had discussed कि 1 becomes 1 plus r by m whole to the power m. That is what 1 becomes in 1 year. Correct? 1 becomes in 1 year. -1 नहीं किया मैं, EY का फॉर्मूला नहीं लिखा। प्रीवियस स्लाइड में अपना -1 किया हुआ था, वो EY निकाल के दे रहा था। मैं अभी अमाउंट का बात कर रहा हूँ कि 1 कितना बनेगा, 1 पे कितना बनेगा नहीं पूछा कि 1 के ऊपर कितना इंटरेस्ट कमाओगे। आई एम आस्किंग 1 कितना बनेगा, 1 बिकम्स दिस मच, दिस फाइन। मैंने -1 नहीं किया है। नाउ आई जस्ट चेंज द फॉर्मूला। हाउ मच डज 1 बिकम्स इन n years? दिस 1 ईयर में इतना होल्ड तो पारे, n ईयर्स में इतना, दिस इज फाइन। नाउ PV that is future value is equal to present value into 1 plus r by m got it? Understood the derivation? 1 इतना बन रहा है 1 ईयर में, तो 1 n ईयर्स में कितना बनेगा, टू द पावर m इंटू n की जगह। और अगर 1 इतना बन रहा है तो 5,000 रुपये 10,000 रुपया कितना बनेगा, जो भी प्रेजेंट वैल्यू है, जो भी आज का वैल्यू है टाइम 0 पे, प्रिंसिपल बोल दो इसको आप लोग, दैट इंटू 1 प्लस r by m इंटू n। दैट इज वॉट योर फ्यूचर वैल्यू इज। सो फ्यूचर वैल्यू इज काइंड ऑफ लाइक योर अमाउंट एंड दिस इज लाइक योर principal. This is your periodic rate. Periodic rate मतलब जो भी compounding frequency है, if you have semi-annual rate, then that becomes your semi-annual compounding rate. आप एक और just 1 second एक term देखना था। देखो, take this down. I'm just searching something.
and if you notice this is equal to 1 plus EAY. Do you observe? 1 plus R by M whole to the power M. R by M is a periodic rate. मतलब अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो जो भी पीरियड में आपको इंटरेस्ट मिला है उस पीरियड का इफेक्टिव रेट क्या? I'll do 2 examples and I'll explain this. एक बार take this down. क्या चीज? R is a quoted rate, the rate per annum basis पे, correct? R is a quoted rate. So इसीलिए मैं ये फॉर्मूला को रिप्लेस करके I can also write this is 1 plus EAY ना. अरे this minus 1 is equal to EAY. तो 1 plus this is equal to 1 plus EAY. This minus 1 is equal to EAY. तो this plus this is equal to EAY plus 1 ना. तो वही तो EAY plus 1 को यहां पे रिप्लेस किया मैंने. 1 becomes 1 ईयर में कितना? तो n ईयर्स में कितना? तो प्रेजेंट वैल्यू अगर आज है तो फ्यूचर में कितना वैल्यू होगा टोटल? इतना. 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा. एक बार ये ले लो फॉर्मूला. आई एम डूइंग द एग्जाम्पल. और डिफरेंट कलर वाला यूज करने से एक्चुअली मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड लेटर. सो कीप 2 3 मतलब ब्लैक ब्लू रेड तो रखा करो मेरे हिसाब से. एंड योर एज हैज नो कोरिलेशन टू राइटिंग प्रॉपरली. Done? अच्छा, एक और फॉर्मूला पहले दे देता हूं फिर लिखाता हूं. अगर अपना एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस R by M, 1 becomes इतना इन 1 ईयर, तो n ईयर्स में कितना इंटू n. 1 becomes इतना तो PV becomes इतना. ये फॉर्मूला जब था I can simply replace and calculate PV is equal to future value by this. Correct? And if I had this formula where इसको मैं equivalent लिख सकता हूं कि FV is equal to PV into 1 plus EY to the power n, तो PV is equal to FV divided by I can write this. अब ये और ये फॉर्मूला में इरिटेट मत होना. अगर से फॉर एग्जांपल मेरे को बोल दिया 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 10% तुम्हारा EY है, तो 1 becomes 1.1 in 1 ईयर. तो 1 प्लस 0.10 बाई 1 और ये भी 1, ये दोनों 1 हुआ तो ये अपने आप ये बन गया ना. तो ऐसा मत सोचो कि मेरे को 4 फॉर्मूला याद करवा रहे हैं. यू अंडरस्टैंडिंग? 4 फॉर्मूला कहाँ याद हुआ? इफ आई एम टेलिंग यू 10% पर एनम. अच्छा, लेट मी डू एन एग्जांपल, विल बी क्लियर. और एक उसका कंफ्यूजन था इक्विवेलेंट रेट और इफेक्टिव रेट. ही वाज आस्किंग मी अभी. सो जस्ट टू टेल यू, ये चारों रेट का इफेक्टिव रेट 12% EAY है. इफेक्टिव रेट इज योर इफेक्टिव एनुअल यील्ड. 11.66% semi-annual या 11.49% quarterly या this one, all these 3 का तीनों का they are all equivalent rate because all their EAY is the same. So 11.49% is not EAY. 11.49% is equivalent to 11.386% monthly is equivalent to 11.66% semi-annually because all these rates have the same effective rate. इसीलिए मैं इनको इक्विवेलेंट रेट बोल रहा हूं. इक्विवेलेंट रेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुम किसी में भी इन्वेस्ट करो बैंक में जाके, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू विल बी इंडिफरेंट बिटवीन दीज 3 ऑप्शंस, दीज 4 ऑप्शंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे आर इक्विवेलेंट रेट्स बिकॉज देयर इफेक्टिव एनुअल यील्ड इज द सेम. इन सबका इफेक्टिव एनुअल यील्ड 12% ही है. बोलो ठीक है? वो इसका क्वेश्चन था. आई वांटेड टू डू इट बिफोर आई फॉरगेट. टेक दिस डाउन, फिर मैं एग्जांपल करा रहा हूं. डोंट वरी, यू टेक दिस डाउन फर्स्ट.
टेक दिस वन डाउन, विल डू अ फ्यू सम्स, हो जाएगा तुरंत क्लियर. एंड मैं बिना कोई भी फॉर्मूला यूज करके सम करके दिखा दूंगा तुमको, सो डरो मत फॉर्मूला से. डन. Let's see if you can do this quickly. I'll give you 1 minute, then I'll show it. मैं हर तरीके से फॉर्मूला से दिखाऊंगा. Guys, let's see. So firstly, 7 years के बाद में investing 50,000 today. 50,000 is my PV. Guys, 50,000 is my PV. 7 is my N. 10% quarterly. 10% is my R, not EAY. क्वार्टरली मतलब मेरा m इज इक्वल टू 4. गाइस देखो, ध्यान दो प्लीज, कर भी लियो खुद भी तो भी ध्यान दो, इधर ध्यान दो. सी द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज या तो तुम ये नंबर्स लगा करके फॉर्मूला वाइज कर लो बेकार तरीके से. हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन? सो बेसिकली आई नो 1 बिकम्स कितना, 1 प्लस 10% बाई 4, दैट इज 0.025. मेरे को डायरेक्टली पता है कि 1 बिकम्स 1.025 in 3 months, in 1 quarter. 7 साल में कितना क्वार्टर होता है? 28. 1 year has 4 quarters, 7 years has 28 quarters. So if 1 becomes 1.025 in 1 quarter, 28 quarters में कितना? 28. और 1 अगर इतना बन रहा है तो मेरा 50,000 अमाउंट कितना बनेगा? 50,000 इंटू दिस. दिस इज माई आंसर. मैंने कोई फॉर्मूला कुछ याद ही नहीं किया. मैं सिंपल 1 कितना बन रहा है इन 1 क्वार्टर. क्वार्टरली रेट है तो 1 क्वार्टर, मंथली रेट है तो 1 मंथ में कितना, एनुअल होता तो 1 ईयर में कितना. इस तरीके से करता क्वेश्चन. अब ये फॉर्मूला ही अप्लाई हुआ ना, 1 प्लस आर बाई एम. दिस इज व्हाट 1 बिकम्स इन 1 क्वार्टर. 1 प्लस 10% बाई 4. दिस इज व्हाट इट बिकम्स इन 1 क्वार्टर. सो हाउ मच डज इट बिकम इन 1 ईयर? टू द पावर 4. हाउ मच डज इट बिकम इन 7 ईयर्स? इंटू 7. 4 इंटू 7 28. 1 अगर इतना बन रहा है तो पीवी यहां लगा करके पीवी इंटू दिस. फॉर्मूला ही अप्लाई हुआ ना, बट मैं लॉजिकली किया. 1 बिकम्स कितना, 10% क्वार्टरली है तो 1 बिकम्स 1.025 इन 1 क्वार्टर. 7 साल में 7 इंटू 4 28 क्वार्टर्स है. खत्म क्वेश्चन. बोलो क्लियर? 1 बिकम्स 1.025 इन 1 क्वार्टर. 10% क्वार्टरली रेट है मतलब 10/4. 10/4 इज 2.5, 2.5. सो 1 बिकम्स 1.025 इन 1 क्वार्टर. 7 ईयर्स में टोटल कितना क्वार्टर होता है? 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होता है तो 7 ईयर्स में 28 क्वार्टर्स है. तो 1 बिकम्स 1.025 इन 1 क्वार्टर, तो 28 क्वार्टर्स में कितना? टू द पावर 28. ईच क्वार्टर लिटिल कंपाउंड ना, 1.025 टाइम्स. सो 1 बिकम्स इतना तो 50,000 बिकम्स कितना? एक बार इसका EAY अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? EAY इज इक्वल टू 1.025 टू द पावर 4 माइनस 1. 1 बिकम्स 1.025 इन 1 क्वार्टर. सो 1 ईयर में कितना? 4 क्वार्टर्स होते हैं 1 ईयर में. 1.025 टू द पावर 4 माइनस 1 करोगे तो इंटरेस्ट पोर्शन. आंसर बताओ. 10.1038 और 10.38%. ये आंसर आ रहा है. अब यही वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला था, 1 बिकम्स 1.1038 इन 1 ईयर है. इसका मतलब यही हो गया ना. इफेक्टिव एनुअल यील्ड का मतलब क्या? 1 बिकम्स 1.038 इन 1 ईयर. तुम्हारा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो भी हमको मतलब नहीं है. EAY का तो मतलब यही हो गया. व्हाट डज $1 बिकम एट द एंड ऑफ 1 ईयर. और क्वार्टरली कंपाउंडिंग ले करके तो इफेक्टिव रेट निकाले हो, तभी तो 10% क्वार्टरली इज 10.38% एनुअल. 10% क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तभी तो इट इज इक्विवेलेंट टू 10.38% कंपाउंडिंग एनुअली. प्रॉब्लम?
श्योर. सो 1 becomes 1.038 in 1 year, तो 7 years में कितना? 7. सो 50,000 कितना? दिस. ये क्या है? PV इंटू 1 प्लस EAY होल टू द पावर n. यही तो किया है. एक साल में 1 इतना बन रहा है, 1 प्लस EAY जितना, तो n years में कितना बन रहा है? टू द पावर n. $1 इतना बन रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना बनेगा? इतना. बोलो. गेटिंग दिस? टेक दिस डाउन इफ यू वांट टू. एक और क्विक क्वेश्चन दे रहा हूं इसके बाद. फॉर्मूला लगा सकते हो, बट फॉर्मूला नहीं लगा के ज़्यादा मजा आएगा करने में सब. बोलो. गेटिंग इट? Any problem? Any question in this? Sure. Sure. Excuse me, sir. 1.038 raised to power 7, sir, वो आ रहा है 64,000 आ रहा है. आंसर सेम आएगा दोनों में. तो वहाँ पे तो 99,827 आ रहा है. नहीं, अच्छा आंसर भी एक बार निकाल लेते जस्ट इन केस somebody's got a. I'll calculate. 1.025 to the power 28 into 50,000. 99,824. और इधर 1.1038 to the power 7 into 50. 99 वही आ रहा है, सेम आ रहा है. 816 वो राउंडिंग ऑफ एरर है. यहाँ 99,816 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है. ये राउंडिंग ऑफ एरर है. ये 16 रुपये और 24 रुपये का जो 8 रुपये का डिफरेंस आया है, दैट इज राउंडिंग ऑफ एरर. That is rounding of error. If you take more decimal places, 1.1038 के beyond, your answer will be even more accurate. If you take more decimal places, we'll discuss. Right now, 4 decimal is okay. मतलब 0.1038 को you can't make it 0.10. अगर percentages है तो 4 decimal रखने का. बोलो. clear? Clear everybody? एक और क्वेश्चन देता हूं, करो. Years. Let's see if you can get this quickly. Let's see. So how what do I deposit today to get an 8% monthly rate? Monthly rate का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि 8% इज अ मंथ का रेट. वो पर एनम रेट ही होता है. मंथली मतलब कंपाउंडेड मंथली बोल रहा है. लॉजिक मतलब यही मीन करता है. To get a 25,000 at the end of 14 years. So if I see 25,000 is needed at the end of 14 years, that means this is FV. N is 14. देखो, N is 14. Periodicity is month. 1 month is your periodicity. तो total number of periods, उस पे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ. Total number of periods will be 14 into 12. 8% तुम्हारा R है. But periodic rate is not 8%. Periodic rate is 8 by 12. क्योंकि पर पीरियड आपको एवरी मंथ रेट मिल रहा है ना. सो लेट्स सी. सो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू अगर डायरेक्टली देखो या डिराइव अगर करना है, आज कितना डिपॉजिट करने से, लेट्स से एक्स डिपॉजिट करेंगे तो 1 बिकम्स कितना? 1 प्लस 0.08 बाई 12 टू द पावर 12 इन 1 ईयर. तो इंटू 14 इन 14 ईयर्स. दिस इज वॉट $1 बिकम्स इन 1 ईयर. इन 14 ईयर्स x बिकम्स इन 14 ईयर्स. दिस इज सपोज टू बी इक्वल्स टू 25,000. ये x ही मेरा PV है. x वैक्स लेके करने का जरूरत नहीं है. वी नो डायरेक्टली हाउ टू कैलकुलेट PV. योर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय
1 plus 0.08 by 12 whole to the power 12 into 14. Now if you see, this is EAY 1 plus EAY ना, ये पीरियोडिक रेट है. वो जहां फॉर्मूला था ना, ये mn को यू कैन राइट टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, वहां लिख लो जाके. दैट्स द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 12 into 4. 0.08 by 12 is the rate per period. Your period is one month over here, क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग दिया है. तो 8 by 12 is your period, periodic rate, sorry. You have a monthly periodicity over here, monthly rate compound हो रहा है. और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है? पीरियड्स डज नॉट मीन ईयर. नंबर ऑफ ईयर्स इज 14. यहां क्योंकि मंथली है, नंबर ऑफ पीरियड्स इज 12 into 14. अगर सेमी एनुअल होता तो नंबर ऑफ पीरियड्स वुड हैव बीन 14 into 2. क्वार्टरली होता तो 14 into 4 पीरियड्स हुआ. बोलो क्लियर? सो अभी ये फॉर्मूला, ये आंसर कितना आ रहा है आपका? अब मैं कैलकुलेटर पे अगर इसको करूंगा, अगेन कैलकुलेटर लेक्चर्स यू विल हैव टू डू. इफ आई एम डूइंग इट ऑन द कैलकुलेटर, मैं डिनोमिनेटर से स्टार्ट करूंगा. 0.08 डिवाइडेड बाई 12, 0.006667 आया. मेरे को कैलकुलेटर में ही करने का है, पेपर पे लिखने का मन नहीं है, तो मेरा राउंडिंग ऑफ कोई एरर ही नहीं होगा. सो आई हैव डन 0.08 बाई 12 प्लस 1, ये आ गया टू द पावर 12 into 14. यहाँ तो मेंटली कर सकते हो, 168 आएगा शायद, कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ब्रैकेट ओपन 12 into 14 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, ये हो गया. अभी एक रेसिप्रोकल साइन है कैलकुलेटर में 1/x करके. रेसिप्रोकल करने से ये ऑटोमेटिकली 1 डिवाइड बाई दिस हो गया इनटू 25,000. आंसर इज 8187.37 डॉलर, रुपीज, पाउंड है यहाँ पे, ठीक है. हाउ मेनी गॉट द आंसर रॉन्ग? सबका राइट है, ठीक है, गुड. एंड अगर वही EAY फॉर्मेट में करते हैं तो EAY कैसे निकालते हैं अपने? 0.08 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 इज व्हाट 1 बिकम्स इन 1 मंथ, टू द पावर 12 इज व्हाट 1 बिकम्स इन. एक सेकेंड, कुछ गलती किया कैलकुलेटर में. हाँ, 1.083, तो 8.3% आ रहा है इफेक्टिव रेट. इफ यू डू दिस, अगर मैं EAY फॉर्मेट में करने का ट्राई करूं तो EAY इज इक्वल टू 1 बिकम्स कितना? 1 प्लस 0.08 बाई 12 होल टू द पावर 12 माइनस 1. ये सोच के किया. अगर फॉर्मूला मगअप करोगे तो फिर यहाँ पे फिर लिखोगे 1 प्लस EAY इक्वल टू दिस दैट, वो सब करके बकवास तरीके से करोगे. मैंने क्या किया? 1 बिकम्स कितना? 1 प्लस 0.08 बाई 12 इन 1 मंथ, 1 ईयर में कितना? टू द पावर 12 माइनस 1 करो, इंटरेस्ट पोर्शन बच गया, दैट इज EAY. ये निकल के आएगा आपका 8.3%. सो अगर मेरा PV कितना है? माई PV इज इक्वल टू 25,000 बाई 1.083. 1 becomes 1.083 in 1 year, तो 14 years में दिस इज योर आंसर. आंसर सेम आएगा और इस बार आंसर एग्जैक्ट आएगा क्योंकि 8.3 एग्जैक्ट है. देयर इज नो अदर डेसिमल प्लेस. बोलो क्लियर? कंफ्यूज्ड? ठीक है यहाँ तक? एब्सोल्युटली. यहाँ पे वो लिख लेना. हाँ, MN कहाँ था? Got it? Understood all this? Don't try mucking up formulas.